एक एक पैर से पुशअप करना है। इससे आपका टमी फैट, लोअर टमी फैट स्पेशली होगा कम। आपको इस तरह से एक चीज ध्यान रखना, घुटने पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इसलिए आप लोग सोच समझ कर करना, इजीली कर सको तो ही करना, नहीं तो कोई फोर्सफुली नहीं है, आप आसानी से बिना वेट के भी कर सकते हो। और एक साइड से कम 20 से 30 करना है आपको। आप ये एक्सरसाइज से एक तो पेट कम होगा, थाई फुल लेग फैट कम होगा, दूसरी चीज आपको घुटना मजबूत होगा। धीरे धीरे आप रेगुलर करेंगे तो आपका घुटना मजबूत हो जाएगा। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको फिनिश करना है, दोनों पैरों से करना है। अभी दोनों पैरों से करना है आपको। अभी एक एक से किया था, अभी दोनों को एक साथ मिलाकर कीजिए। हाथों को थोड़ा और पीछे ले जाइए, बैलेंस बनाइए और फिर चालू कीजिए। इस पर थोड़ा और ज्यादा प्रेशर है आपको, इसको भी 10 से 20 करना है। आप रुक रुक के कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए या एक एक पैर से ही कीजिए। लोअर टमी पर बहुत अच्छा प्रेशर है, नी पर, थाई पर। आपके बैक पर भी प्रेशर आता है, आप पीछे ऐसे झुकना है तो यहाँ बटक के बिल्कुल बटक के लाइन में यहाँ पर प्रेशर आता है, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके होल्ड होल्ड करके कीजिएगा, एकदम मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। चलो शुरू करते हैं। सीधे मैट पे आ जाइए। इस तरह से मैट पे आ जाइए। मैट पे आ गए, पैरों को सीधा किया, एक एक पैर को ऊपर उठाना है आपको, और वो भी आराम से उठाइए, आप झटका मत लगाना। कम से कम एक साइड से 10 से 20 कीजिए और स्लो कीजिए, फोर्सफुली ज्यादा नहीं करना है। पैर दुखने लगा, आप नहीं कर पा रहे तो रुक जाना। आप चाहो तो बटक के नीचे हाथों को रख सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन इजी मेरे को करना नहीं है, आप लोग कर सकते हो। पूरी थाई पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोअर टमी के लिए है।
तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है आप। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थक गए होंगे तो, नहीं थके होंगे तो चालू कीजिए। दोनों पैरों से करना है आपको। धीरे से ऊपर लाना, धीरे से नीचे। 10 से 20 एक बार में करना है और आराम से कीजिए, बिल्कुल झटका नहीं लगाना आपको। जाते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आपकी टमी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। दोनों पैरों से ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप इजीली एक एक पैर से कीजिए। जाते समय घुटने पर प्रेशर पड़ेगा आपका। अभी आप 2 मिनट, एक मिनट रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद आपको दोनों पैरों को ऊपर ले जाकर होल्ड करना है और हाथों से उसको पुशअप करना है। हाथ छूना है आपको, पीछे हाथ लेके जाना है, इस तरह से पीछे हाथ लेके जाना है और पैर को छूना है। देखिए, पैरों को होल्ड करके रखना है। लोअर टमी, अपर टमी फैट लॉस है। 20 से 30 एक बार में कीजिए। कोशिश कीजिए पैरों को सीधा रखने की। आप बिना वेट के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर धीरे से नीचे ले जाइए। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए 5-10 सेकंड के लिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर है, मेरे को भी पेन होने लगा जबकि मैं रेगुलर कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से करना, सोच समझ के करना, ठीक है। अभी मेरे को साइड फैट के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको हाथ को पीछे ले जाना है, एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर से आपको इस तरह से पंजे को छूना है। कोहनी से भी कर सकते हो, लेकिन इससे साइड फैट में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इस तरह से भी कर सकते हो आप, ऐसे। आप दोनों तरीके को जो भी अच्छा लगता है आप वो कीजिए। ये से भी कर सकते हो। हैंड फैट, लेग फैट, साइड फैट,
लॉस है, ऊपर से वेट भी है पैर में, तो आपका पैर मजबूत भी हो रहा है, घुटने की प्रॉब्लम दूर होगी आपकी। लेकिन आपको अभी पेन है तो 1-2 स्टेप से ज्यादा मत करना, ज्यादा ही है तो 5, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए आप रेगुलर में। दूसरे साइड से बताती हूँ। 2 तरीके बताए आपको, जो सही लगे आप वो कीजिए इस तरह। पूरी थाई पर यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ रहा है। आपको अगर कोई दर्द है तो बिल्कुल नहीं करना आप, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आपको एक पैर को आगे रखना है इस तरह, और बॉडी को उठाना है। आप डंबल्स ले सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते कोई जरूरी नहीं। एक हाथ को ऊपर पहले कीजिए और इस तरह 10 से 20 एक बार में करना। कोहनियों से हाथ को नीचे रखना है आपको। फिर दूसरे साइड से दोहराना है आपको। इस तरह से हाथ को रखना है और एक पैर को आगे रखना है, एक को सीधा रखना है और बॉडी को उठाना है। साइड फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा और थाई भी। पूरा जांग पर प्रेशर है। सांस भरते हुए ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है इस क्रिया में, इसका ध्यान रखना। अभी आप लेट जाइए, थोड़ा मैं नीचे होती हूँ, कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ और हलासन में, हलासन की क्रियाएं बताती हूँ। पहले आप आगे आ जाइए मैट के कॉर्नर पे और पीछे जाना है आपको। पीछे जाओगे तो पैरों को जमीन पर टेकना है, होल्ड करना है, ठीक है। अध हलासन भी कर सकते हो, अध हलासन। चलिए बढ़ते आगे। लेट जाइए, लेट गए। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। पैरों को ले जाना है तो सपोर्ट लीजिए, होल्ड करो। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करो। फिर माथे से घुटने झुकाना। एक पैर को ऊपर ले जाइए, होल्ड करो।
फिर दूसरे को, तीन चार बार एक क्रिया दोहराई एक पैर से। अभी दोनों पैरों को एक साथ में उठाइए, होल्ड करो, धीरे से नीचे लाइए और सेतु बंद आसन में आपको आना है। सेतु बंद आसन के लिए आपको पैरों के पास हाथ रखना है या तो पैर को पकड़ के रखना है और कमर को उठाना है, पूरे बैक को, और होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और इस क्रिया को 10 से 5 बार दोहराना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप ऊपर जाकर सांस छोड़ सकते हैं, लेकिन भरते हुए उठाना, होल्ड करना है तो आप नॉर्मल सांस लीजिए, रुकिए जब, और भरते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे आना। पेट को अंदर खींचना, ऊपर जब सेतुबंद आसन में जाते हो तो पेट को अंदर खींचोगे, पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी और जो ढीली मांसपेशियां पड़ गई वो टाइट हो जाएंगी। आप लोग आराम से कीजिए और शुरुआत में 1 2 3 ही कीजिए। फिर आराम से आपको थोड़ा रिलैक्स कीजिए, पैरों को लंबा कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद चक्र आसन कर सकते हो। पैरों को, हाथों को अपने साइड में रखना और बॉडी को पूरा उठाना है और होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। और इस क्रिया को भी आप 2 से 3 5 बार कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चक्रासन। हाथों को पूरा सीधा रखना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 ही बार बताया, आप लोग 4 5 बार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मुझे